हेलो बच्चों, कैसे हैं। पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। इससे पहले हमने सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? NaHCO3। NaHCO3, एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन इसमें होते हैं। तो इसका नाम भी, जो केमिकल नेम इसका होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको हम कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला हो गया, तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसको व्यापारिक रूप से इसको हम किस नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो है फास्टर फूड बनाने में किया जाता है, पकवान बनाने में किया जाता है। जैसे चना है, मटर है, इसको आप क्या है, दाल है, इन सब में आप इसको डाल देते हैं तो जल्दी से आपका फास्ट, जल्दी से जो है कुकिंग हो जाता है, जल्दी से भोजन आपका पक जाता है। ठीक है, तो इसमें यूज किया जाता है, भोजन बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, इसे भोजन बनाने में इसका यूज किया जाता है, तो इसको जो है रसोई घर की रानी भी इसको हम कहते हैं। तो ये देखिए, अब देखिए इसका निर्माण कैसे हम करते हैं, है ना, इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। तो प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो ये बेकिंग सोडा इज ए प्रोड्यूस्ड ऑन ए, यानी कि बेकिंग सोडा का उत्पादन किया जाता है ऑन ए लार्ज स्केल यानी कि अधिक पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, रिएक्टिंग ए कोल्ड एंड कंसंट्रेट सोल्यूशन। जो आपका क्या होता है, रिएक्शन कराया जाता है किससे? कोल्ड, ठंडे और सांद्र जो है सोल्यूशन से कराया जाता है, विलयन से कराया जाता है। किसके? ब्राइन के, यानी कि नमक के जलीय विलयन से कराया जाता है, सोडियम क्लोराइड से कराया जाता है। और क्या होता है उसके साथ में, क्या होता है? विथ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो बच्चों, इसका जो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया था, पहला रिएक्शन धावन सोडा बनाने का, वही पहला आपका रिएक्शन यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सोडियम आपका क्या होगा, क्लोराइड होगा, और प्लस क्या होगा, इसका जलीय विलयन होगा। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ये ब्राइन आपका, इतना जो है आपका क्या कहलाएगा, ब्राइन कहलाएगा। प्लस क्या इसमें हम डाल दें, अमोनिया, अमोनिया भी आपका होगा, प्लस क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, ये होगा आपका। तो ये ब्राइन है इतना आपका है, और ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है, NaH, जो आप बनाना चाह रहे हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, और प्लस क्या बन जाता है, अमोनिया से अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, तो NaCl, ये अमोनिया, और ये Cl और एक हाइड्रोजन यहाँ से लेकर ये अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये अमोनियम क्लोराइड और ये आपका बन गया बेकिंग सोडा, यानी कि खाने का सोडा तैयार है। ठीक है, तो लार्ज स्केल पर, अधिक पैमाने पर जो है, लंबे पैमाने पर जो है, ये इस तरीके से बनाया जाता है। तो आपका कॉमन रिएक्शन है, जो आपके वार्षिक सोडा में पहला स्टेप का रिएक्शन था, वो हमने बताया था, लार्ज स्केल पर वहाँ भी बताया था, तो वहाँ भी जो है वही आपका सेम रिएक्शन है। दूसरा देखिए, वहाँ आपको बहुत मिलजुल रहा, वॉशिंग सोडा से एकदम सेम रिएक्शन सब वही सब यहाँ पर है। तो आपने अगर वॉशिंग सोडा तैयार कर लिया तो बेकिंग सोडा आपका पहले से तैयार हो जाएगा ऑलरेडी। तो ये तो मान लीजिए पहला मेथड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है उससे भी आप बना सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में के जलीय विलयन में क्या कर लें, इसका जो है जलीय विलयन हो, यानी कि इसका क्या हो, सोल्यूशन हो, और इसमें क्या करें आप, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर दें, थ्रो कर दें, तब भी आपका क्या बन जाएगा, NaHCO3 बन जाएगा, है ना, ये आपका बन जाएगा। तो दूसरा आप जो है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। और इसको आप हीट करते थे तो क्या बनता था, ये बनता था।
अगर आप सोडियम कार्बोनेट में के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं तो आपका बेकिंग सोडा बनता है। तो पूछा जाता है बेकिंग सोडा से सोडियम कार्बोनेट बनाइए या सोडियम कार्बोनेट से बेकिंग सोडा बनाइए। तो ये दोनों रिएक्शन जो है आपका दोनों जगह पर ये रिएक्शन कॉमन है। वहां भी आपका काम चल जाएगा वॉशिंग सोडा में और यहाँ भी आपका काम चल जाएगा बेकिंग सोडा के बनाने में भी इसका यूज यहाँ हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ तो ये है इसका प्रोडक्शन, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। अब देखते हैं तो प्रोडक्शन हो गया ये। तो इस तरीके से दो रिएक्शन है, दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। पहला ये है और दूसरा इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। आइए अब हम देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, या कह सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक, तो खाने के सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का क्या है प्रॉपर्टीज है। पहला है बेकिंग सोडा इज ए, क्या है पहला, बेकिंग सोडा इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, यानी कि बेकिंग सोडा क्या है आपका एक सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। आप मार्केट से लाते होंगे इसका पाउडर, ठीक है, तो देखे होंगे। दूसरा क्या है, बेकिंग सोडा इज ए स्प्रेंगली soluble in वाटर। ठीक है, तो दूसरा इसका प्रॉपर्टीज क्या हो गया, तो सोडियम बेकिंग सोडा SPAR स्प्रेंगली सॉल्युबल इन वाटर। तो बेकिंग सोडा क्या है, अल्प जो है मात्रा में क्या है घुलनशील है पानी में, पानी में क्या है अल्प घुलनशील है। ठीक है, दूसरा क्या है दूसरा प्रॉपर्टी जब पानी में अल्प जो है ये सोडियम। अगला देखें, तीसरा देखते हैं, बेकिंग सोडा इज ए मिल्ड, बेकिंग सोडा इज ए मिल्ड एंड नॉन कोरोसिव बेस। ठीक है, बेकिंग सोडा इज ए मिल्ड यानी कि ये बहुत मंद है, एंड नॉन कोरोसिव यानी कि ये संक्षारक प्रवृत्ति का ज्यादा बेस नहीं है। तो ये बेस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इसमें सोडियम है। जानते हैं आप, जब इसमें सोडियम है प्रबल स्ट्रॉन्ग जो है मेटल्स है, तो है इसका जो होगा, लेकिन ये क्षारीय होता है, लेकिन ये ज्यादा अधिक क्षारीय नहीं होता है, कम होता है। मिल्ड जो है ये बेसिक नेचर का होता है, मिल्ड बेसिक नेचर का ये होता है। और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज ए बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इन ए वाटर मिल्डली एल्कलाइन, है ना।
यानी कि इसका जो बेकिंग सोडा का पानी में जो सोल्यूशन होता है मिल्डली एल्केलाइन होता है, यानी कि ये मंद जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का जलीय सोल्यूशन कैसा होता है, मिल्ड जो है एल्केलाइन सोल्यूशन होता है, कम क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगला प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ हीट। तो यहाँ देखते हैं अगला प्रॉपर्टी इसका चौथा देखते हैं इफेक्ट ऑफ हीट, उष्मा का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ हीट देखते हैं, उष्मा का प्रभाव। देखिए अगर अभी बताया गया था वही उल्टा और सीधा वाला रिएक्शन यहाँ पर है। अगर इसको आप हीट करते हैं, इसका दो अणु लेकर हीट करते हैं तो क्या बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट और प्लस क्या बनता है आपका वाटर और प्लस क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये इफेक्ट ऑफ हीट है। तो कई बार ये रिवर्स हो रहा है रिएक्शन आपका। ठीक, अगला इसमें रिएक्शन हम देख लेते हैं हाइड्रोलिसिस, इसका दूसरा है। अगला पांचवा है हाइड्रोलिसिस। तो अभी यहाँ बताया गया तो मिल्ट जो है एल्कलाइन होता है ये, तो इसका जलीय विलयन जो होता है क्या होता है अल्प होता है। तो देख लेते हैं, तो जो आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है, तो अगर आप इसको जल में डालते हैं तो ये क्या बना लेता है आपका NaOH बना लेता है, और प्लस क्या बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या होता है सॉरी NaOH बन जाता है और H2CO3। तो ये क्या है भैया आपका स्ट्रॉन्ग जो है बेस है बना यहाँ पर, और ये क्या है आपका वीक जो है एसिड है। तो भाई इसमें AH पॉजिटिव जो है कम देगा, ठीक है, क्योंकि इसका आयन कम होगा, और ये क्या होगा OH निगेटिव क्या होगा अधिक मात्रा में देगा। ठीक है, तो लेकिन ये ज़्यादा जो है क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है, कम क्षारीय नेचर का ये होता है। तो देखिए यहाँ NaOH मिला है, यहाँ आपका वीक जो है एसिड मिला हुआ है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस मिला हुआ है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का आयन क्या होता है ज्यादा हो जाता है, OH अधिक होंगे, इसलिए बेसिक नेचर का होगा। मैंने आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाया है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर इसका जलीय विलयन कैसा होता है अल्प जो है क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, अगला रिएक्शन देख लेते हैं हम अम्लों से क्रिया रिएक्शन विद एसिड्स। अम्ल से क्रिया अगर इसका कराते हैं हम, जो भी हो नंबर रिएक्शन विथ एसिड्स। ठीक है, अम्लों से क्रिया कराते हैं अगर, तो होगा सोडियम बाई कार्बोनेट का अम्ल से जैसे H2SO4 से करा दिया जाए तो क्या बन जाएगा ये सोडियम सल्फेट बन जाएगा। ये डबल आप ले लीजिएगा, तो यहाँ बन जाएगा सोडियम सल्फेट, और प्लस क्या बन जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कितना बनेगा 2 अणु बनेगा, और प्लस 2 अणु क्या बन जाएगा आपका वाटर बन जाएगा। तो ये सोडियम सल्फेट जो है साल्ट बन जाएगा। ठीक, HCl से भी करा सकते हैं, NaHCO3 और प्लस HCl। ये सब डाइल्यूट आपके होते हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होता है, डाइल्यूट होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा NaCl साल्ट बन जाएगा Na, और ये Cl प्लस क्या बन जाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलना ही है, एक वाटर के आपका निकलना। तो भाई अगर किसी साल्ट से यहाँ एसिड से रिएक्शन कराते हैं, अगर इसके साल्ट से और एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कॉमन होगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल कॉमन होगा, बाकी क्या होगा आपका उसके धनायन और इसके ऋणायन के क्या होंगे साल्ट जो है बनेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका हो गया अम्लों से आपका क्रिया हो गया। अब जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करा देते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ भी रिएक्शन करा देते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका जैसे क्या है एसिटिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपका NaHCO3 प्लस एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, तो इसका देखिए H पॉजिटिव यहाँ से
ये निकल जाएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। इस पॉजिटिव का स्थान जो है ये ले लेगा, है ना, यहाँ से सोडियम। तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, देखिए सोडियम CH3COONA, ये सोडियम एसीटेट बन जाएगा, प्लस वही कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होगा वाटर। ये क्या है, सोडियम एसीटेट बन गया, ठीक है। तो ये भी जो है रिएक्शन अम्ल ये भी है, लेकिन एक कार्बनिक जो है आपका कार्बनिक अम्ल है, ऑर्गेनिक एसिड है, और ये क्या है इनऑर्गेनिक एसिड है, आपके अकार्बनिक अम्ल है, ठीक है। तो एक खनिज अम्ल है और एक कार्बनिक अम्ल है आपके, ठीक। तो इस तरीके से जो है इसका रिएक्शन ये हो गया। अगला है यहाँ बेकिंग पाउडर, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। चलते हैं अगला देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। जो आप मार्केट से खरीद कर लाते हैं, पकवान बढ़िया बढ़िया बनाते हैं ना, स्पंजी टाइप का मुलायम हो जाता है। तो क्या होता है बेकिंग पाउडर में, देखिए क्या होता है आपका जो बेकिंग पाउडर होता है, इसमें आपका ये आपका NaHCO3 ये खाने का सोडा होता है, ठीक है, ये आपका होता है। और प्लस क्या होता है, कोई मतलब दुर्बल अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल होता है दुर्बल, जैसे इसमें क्या है टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड होता है, या जो है टार्टेरिक एसिड ना हो तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है। तो टार्टेरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। तो मैंने पीछे आपको ये फार्मूला जो है किसी ना किसी वीडियो में बताया है इन सब का फार्मूला। टमाटर में क्या पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड, है ना, H2C2O4 × 2H2O, ये ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला है, किसमें पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है ना, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टमाटर में पाया जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें होते हैं, यही आपका क्या बनाता है, यही जो है मिलकर ये क्या बना लेते हैं, यही आपके क्या कहलाते हैं, ये जो आपका कहलाता है बेकिंग पाउडर कहलाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो भाई सोडियम जो आपका खाने का सोडा है और प्लस टार्टेरिक एसिड, या क्या हो उस टार्टेरिक एसिड के अलावा साइट्रिक एसिड हो, तो ये जो वीक एसिड होते हैं, कम ये रिएक्शन करते हैं, जल्दी नहीं करते हैं रिएक्शन, तो ये कमजोर अम्ल है, तो ये कार्बनिक अम्ल है, तो इनके जो है मिश्रण को कहा जाता है ये बेकिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर में इनका जो ये रिएक्शन होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका ये रिएक्शन होता है। तो देखिए जो आपका बेकिंग सोडा होता है NaHCO3 जो आपका होता है प्लस H पॉजिटिव, H पॉजिटिव ये कहाँ से आएगा, फ्रॉम एसिड, फ्रॉम एसिड। और कौन सा एसिड भाई, यही टार्टेरिक एसिड समझ लीजिए कि फ्रॉम एसिड यानी कि टार्टेरिक एसिड। तो टार्टेरिक एसिड से जो है, एसिड से H पॉजिटिव आएगा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग जो है सोडा के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या होगा H2O। और यही गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो बेकिंग सोडा में, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज जो है ब्रेड है, केक है बनाने में किया जाता है। तो इस बेकिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है, लिखेंगे इस बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बेकरी उद्योग में। जो बेकरी आपके उद्योग होते हैं उसमें ब्रेड और केक बनाने में यूज किए जाते हैं, और घर में भी जो है, गांव में भी, घर में भी जो है पकवान है जो है बनाने में करते हैं सब लोग इसका यूज। तो ये यूज क्यों किया जाता है इसका, इससे क्या हो जाता है आपका ब्रेड क्या हो जाता है, जो ब्रेड आपका बनता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है, सॉफ्ट एंड क्या हो जाता है
स्पंजी टाइप का होता है। तो आप देखते हैं जो ब्रेड होता है आपका, उसमें क्या होता है, छेद होते हैं, बहुत से छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख बन जाते हैं। ये सुराख क्यों बन जाते हैं, उसमें कैसे, जब ये रिएक्शन करता है तो जब ये ब्रेड बनता है आपका, तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बुलबुले के रूप में उसमें क्या होती है, बाहर निकलती है। तो वहाँ जब बाहर निकलती है वो छिद्र उत्पन्न कर देती है उसमें। इससे आपका ब्रेड क्या हो जाता है, सॉफ्ट एंड क्या हो जाता है, स्पंजी टाइप का हो जाता है, सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है, वो छिद्र युक्त हो जाता है, मुलायम हो जाता है। इससे आपका ब्रेड या जो भी पकवान बनाते हो आपका पहले से क्या होता है, मुलायम आपका हो जाता है। तो ये रिएक्शन चलता है। तो बेकिंग सोडा का और अम्ल का जो आप अम्ल इसमें होता है, ये वाला या ये वाला, इसके H पॉजिटिव से रिएक्शन करके सोडियम पॉजिटिव, ये सोडियम पॉजिटिव क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव यानी कि इसी अम्ल के क्या बन जाएंगे, साल्ट बन जाएंगे। तो साल्ट ऑफ टार्टेरिक एसिड बन जाएगा यहाँ, साल्ट ऑफ, या लिख सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ क्या, टार्टेरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड। ठीक है, तो टार्टेरिक एसिड का इसके साथ क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है। तो सोडियम का टार्टेरिक अम्ल के साथ क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और H2O निकलता है। ठीक है, तो ये रहा जो है इसका प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं क्या यूज के बारे में, इसके हम फटाफट देख लेते हैं इनका यूज क्या है। ठीक है, तो बेकरी उद्योग में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें ये रिएक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जो आपका ब्रेड होता है वो कैसा हो जाता है, मुलायम और स्पंजी हो जाता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। चलिए यूज देख लेते हैं फटाफट इसका। यूज, बेकिंग सोडा इज यूज्ड एज usage baking soda is used as an antacid, यानी कि पेट में अम्लता को दूर में, अमाशय में अम्लता को दूर में किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में इसका यूज जो है किया जाता है, एंटासिड। इन मेडिसिन टू रिमूविंग एसिडिटी ऑफ द स्टमच, एसिडिटी टू द स्टमच। समझिए इसको। तो ये प्रति अम्ल के रूप में बेकिंग सोडा का यूज कैसे किस रूप में किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, यानी कि एंटासिड के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल क्या होते हैं, प्रति अम्ल वो होते हैं जो पेट में उत्पन्न अम्लता को क्या करते हैं, वो दूर कर देते हैं। तो पेट में क्या होता है, अम्लता होती है, यानी कि अम्ल होता है। ठीक, और ये क्या होता है आपका बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो अम्ल और क्षार का रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिसमें क्या बनता है, साल्ट बन जाता है और क्या बनता है, वाटर बन जाता है। इससे क्या होती है, पेट में आपको क्या होती है, डाइजेशन में या पेट में जो डाइजेशन होता है उसमें क्या आपको मिलती है, रिलीफ मिलती है, आपको बहुत आराम मिलता है। ठीक है, तो अम्ल और क्षार का यहाँ क्या हो जाता है, रिएक्शन करके क्या बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही रिएक्शन इसमें चलता है। तो पेट में तो आपके एसिड होता है, एसिड प्लस और ये आपका जो है जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है ये रिएक्शन करके क्या बना देता है आपका वाटर और प्लस क्या बना देता है, साल्ट। और ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही है। तो ये जो है ऐसा इसमें होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे ये। दूसरा यूज क्या है, तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड, बेकिंग सोडा इज यूज्ड
इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, अभी बताया बेकिंग पाउडर है ना, बेकिंग पाउडर यूज्ड इन मेकिंग क्या, ब्रेड, केक, etc है ना, ब्रैकेट में आप इतना लिख लेंगे, किया जाता है। ठीक है, तो अभी इसको मैंने आपको रिएक्शन पीछे समझाया। तो ये यूज है बेकरी उद्योग में, आपको क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है ब्रेड और केक के बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो अगला यूज देते हैं सोडियम यानी कि बेकिंग सोडा यूज्ड इन, इसका उपयोग किया जाता है यूज्ड इन फायर क्या होता है भैया, ये अग्नि अग्निशामक जो आपका यंत्र होता है उसमें किया जाता है। एक्सटिंग्विशर जो आपका होता है ना, एक्सटिंग्विशर जो आपका होता है यानी कि अग्निशामक जो है यंत्र होता है, उसमें इसका उपयोग जो है किया जाता है आग बुझाने में। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, आग बुझाने में किया जाता है, अग्निशामक यंत्र में। तो कैसे किया जाता है, तो ये जो आपका होता है, आपका इसमें सोडियम जो है ये बाइकार्बोनेट तो होता ही है, और प्लस उसमें क्या होता है, डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो उसमें क्या होता है, एक इस तरीके से आपका देखते हैं टैंक होता है ना, इसमें ये आपका टैंक इसमें होता है। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन रखा होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का, और इसी में एक और अंदर की तरफ आपका एक और लगा होता है, एक अंदर की तरफ और आपका एक लगा होता है टेस्ट ट्यूब नुमा जो है लगा होता है, और इसमें भरा होता है आपका डाइल्यूट जो है H2SO4 भरा होता है। और यहाँ आपका जो है ये लगा होता है नोजल लगे होते हैं, है ना, ये नोजल लगे होते हैं यहाँ से। तो जब इसको आप पटका जाता है या इसको दाबा जाता है तो ये क्या होती है, जिसमें H2SO4 होता है टूट जाता है और ये इसमें आकर गिर जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल के साथ मिल जाता है। तो ये रिएक्शन करके क्या बना लेता है आपका, तो ये रिएक्शन करके देखिए क्या बना लेता है, ये इसके साथ क्या बना लेगा, इसके साथ ये रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम कार्बोनेट। तो ये देखिए क्या बना लेगा यहाँ पे सोडियम और ये सल्फेट, ये पॉजिटिव निगेटिव, इसका एक पॉजिटिव, ये इसका निगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ना। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम सल्फेट प्लस देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बन जाएगा H2O। ठीक है, यही रिएक्शन होता है। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या होती है, निकलती है। अब जैसे कोई ज्वलनशील वस्तु अगर आपकी है, ज्वलनशील क्या है, वस्तु है, मान लीजिए कपड़ा हो या पेपर हो इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, तो इसके चारों ओर जब इसको छिड़काव इसका किया जाएगा इसको, तो ये चारों ओर इसको आके क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एक घेरा, एक कवर जो है इसके चारों ओर बना देगी, और ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर की तरफ जो है प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होती हैं, वस्तुएं जलती हैं आपकी। तो ऑक्सीजन इसमें अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, भारी होती है, और इसको क्या होती है, इसको घेर लेती है चारों तरफ से, और ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाता, और वस्तु क्या होती है आपकी, जलती नहीं है। तो इस तरीके से इसका जो है अग्निशामक यंत्र का यूज जो है किया जाता है। ठीक है,
तो ये 3 यूज इसके ये हैं, और भी यूज हैं, तो इसको आप नोट कर लेंगे यूज को। ठीक, तो ये 3 यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में 3 यूज आपके क्या हैं, दिए हुए हैं। इसके अलावा और इसका यूज जो है हम बताते हैं, और क्या इसके यूज हैं। तो और भी इसके, तो शीतल पेय पदार्थ बनाने में भी किया जाता है इसका उपयोग। प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में क्या बनाने में किया जाता है, जैसे आपका एग्जांपल लें, क्या होगा, सोडा वाटर, है ना। सोडा वाटर बनाने में भी इसका जो है यूज किया जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाने में भी इसका यूज, प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर जैसे, है ना, इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। और देखिए क्या यूज किया, परिवार नियोजन के लिए, क्या है भैया, 5वां लिख सकते हैं, परिवार नियोजन के लिए, हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको, परिवार नियोजन के लिए क्या किया जाता है, झाग गोलियां बनाने में किया जाता है। ठीक, झाग गोलियां बनाने में किया जाता है, झाग गोलियां बनाने में किया जाता है। परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां, पिल्स जो है गोलियां बनाने में किया जाता है। और एक यूज आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कच्चे दूध में मिलाने से दूध आपका क्या होता है, देर तक फटता नहीं है। ठीक है, कच्चे दूध में भी लिख सकते हैं, हाँ लिखना चाहे 6वां, तो क्या है, कच्चे दूध में आप मिला देंगे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये देर तक क्या होगा, फटेगा नहीं। ठीक है, तो कच्चे दूध में मिलाने से दूध देर से फटता है, यानी कि जल्दी नहीं फटेगा। ठीक है, तो ये है इसके यूज। धावन सोडा बनाने में भी इसका उपयोग आप जो है लिख सकते हैं, धावन सोडा। तो ये रहा आपका जो है खाने का सोडा। अब 2 जो है कंपाउंड यहाँ और आपके बचे हैं, तो ये फिनिश हो गया है। 2 कंपाउंड और बचे हैं, एक ब्लीचिंग पाउडर और एक आपका जिप्सम बचा हुआ है, यानी कि पीओपी बचा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पीओपी और ब्लीचिंग पाउडर जो है बचा हुआ है। तो 2 और आपको पढ़ा दिया, एक चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो बस ये जो है यहीं तक, आप बढ़िया से इसको आप तैयार करें, फिर आप जो है इसका नोट जो है बुक बनाएं बढ़िया से। तो बस यहीं तक, धन्यवाद, ओके।